शुरुआत एक बड़ी और अहम खबर के साथ। मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी आज पहली बार संसद पहुंचे तो विपक्षी सांसदों ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। संसद के बाहर राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। पार्टी में भी खूब उत्साह नजर आया। नेताओं ने मिठाइयां बांटी और एक दूसरे को खिलाई। कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया। विपक्ष ने भी कहा है कि राहुल गांधी की वापसी से उनकी ताकत बढ़ गई है। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी को फिर से नसीहत दी है। बड़े दिनों के बाद इस कदर प्रसन्न नजर आई है कांग्रेस। पार्टी के नेता मिठाइयां बांट रहे हैं, कार्यकर्ता नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। बधाइयों का तांता था, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह था। ढोल नगाड़े नाच गाने से लेकर स्वागत सत्कार का माहौल था। और यह उत्सव इसलिए था क्योंकि 135 दिन के वनवास जैसा निष्कासन बिताकर राहुल गांधी संसद भवन लौटे। वो संसद भवन जहां से उन्हें निष्कासित किया गया था। राहुल गांधी ने सत्य के पथ पर संघर्ष का रास्ता चुना और आखिरकार न्याय के सबसे बड़े मंदिर से जब उन्हें इंसाफ की रोशनी दिखी तो हाथों में एक अदद फूल छिपाए राहुल गांधी संसद भवन परिसर में उस प्रतिमा तक पहुंचे जिन्होंने पूरी दुनिया को सत्य अहिंसा के सियासी पथ का पाठ पढ़ाया था। गांधी मूर्ति पर पुष्प चढ़ाकर राहुल गांधी ने सत्य की राह में अपने विजय का शुक्रिया कहा तो कांग्रेस पार्टी और उसके समर्थक दलों के अंदर इस जीत को लेकर हौसला और उत्साह दोनों चरम पर था। यहाँ पे आप देखिए गेट नंबर 1 पर राहुल गांधी की गाड़ी आ रही है। पीछे इंडिया टीम के तमाम मेंबर्स हैं और राहुल गांधी यहाँ पे भीतर जाते हुए पूरी भीड़ का इलाका है। अब राहुल गांधी यहाँ से उतरेंगे। ये वो वक्त है जब उनकी सदस्यता बहाल होती है। दौड़ लगी है तमाम सांसदों द्वारा और इंडिया पार्टी तब से राहुल गांधी के स्वागत में यहाँ पे इंतजार कर रही थी। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल करने का आदेश यूं तो सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को ही आ गया था, लेकिन लोकसभा सचिवालय ने सोमवार को सुबह दफ्तर खुलते ही अधिसूचना जारी कर दी। 135 दिन पहले जिस राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो गई थी वो अब बहाल हो चुकी थी। राहुल गांधी की लोकसभा में वापसी के बाद सदन के अंदर भी माहौल उत्साहपूर्ण था। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का स्वागत कर रहे थे तो पूरे विपक्षी गठबंधन के अंदर भी एक तरह का हौसला दिख रहा था। हम लोग we are looking forward to seeing him roaring in the parliament. हमारी यही उम्मीद है जिस तरह उन्होंने पहले भी पार्लियामेंट में बड़े बड़े इश्यूज उठाए, गरीबों के इश्यूज उठाए, करप्शन के इश्यूज उठाए, बेरोजगारी के इशू उठाए, महंगाई के इशू उठाए और एक शेर की तरह दहाड़े। हमें उम्मीद है वो फिर दहाड़ेंगे। हालांकि लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही शोर शुरू हो गया। थोड़ी ही देर बाद संसद की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए रोकनी पड़ी, लेकिन लोकसभा में जिस तरह राहुल की वापसी के बाद विपक्ष का हौसला हाई है, उससे लगता है कि सत्र के बचे 4 दिन संसद में और हंगामेदार सियासत होने वाली है। दिल्ली से मौसमी सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में विपक्ष ने राहुल गांधी को अपनी ताकत बताया है तो गुजरात में भी गठबंधन का ऐलान हो गया है। गुजरात में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी ने कहा है कि 2024 का चुनाव गुजरात में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेगी। उन्होंने अगले चुनाव में अच्छे प्रदर्शन का दावा भी किया। मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद संसद में राहुल गांधी की वापसी ने विपक्ष को नई ताकत दे दी है। विपक्षी एकता की ऐसी तस्वीर सिर्फ सत्ता के केंद्र दिल्ली में ही नहीं नजर आ रही, बल्कि इसकी गूंज गुजरात तक जा रही है। 2024 की जंग के लिए गुजरात में भी इंडिया गठबंधन बीजेपी को चुनौती देने के लिए तैयार है। गुजरात में लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने बड़ा बयान दिया है। गुजरात में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। मुझे लग रहा है कि अभी देश को बचाना बहुत जरूरी है और उस हिसाब से इंडिया गठबंधन
आगे मीटिंग करने वाला है। मुंबई में भी उद्धव जी की अगुवाई में जो मीटिंग होने वाली है, और स्पष्ट तौर पर माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन गुजरात में भी लागू होगा और हम गुजरात में भी इंडिया गठबंधन से सीट शेयरिंग से चुनाव लड़ने वाले हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यही अगर ठीक से चला और होगा तो भाजपा गुजरात में 26 में से 26 लेकर नहीं जाएगी। सोमवार दोपहर मीडिया से रूबरू हुए सुदान गढ़वी चुनाव नतीजों को लेकर काफी उत्साहित दिखाई दिए। उनका मानना है कि जिस तरह बीजेपी ने देश में महंगाई बढ़ाई है, देश में लोकतंत्र को कमजोर किया है, बार बार राज्यों में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, उससे आम जनता का भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो चुका है। देखिए, जिस तरह से भाजपा ने महंगाई बढ़ाई है, 400 का सिलेंडर का 1150 पहुंचा दिया है। जिस तरह से भाजपा ने अराजकता फैलाई है पूरे देश में, आपने देखा होगा मणिपुर का भाजपा शासित राज्य का कैसा हाल है। उससे आगे जाइए हरियाणा में जिस तरह से भाजपा ने हाल किया है। आपने देखा होगा 25 साल से भाजपा को जिस दिल्ली की जनता ने घुसने नहीं दिया, वो एलजी थ्रू अध्यादेश लाकर दिल्ली की जनता को ठेस पहुंचे उस तरह का कब्जा करना चाहते हैं, संघीय ढांचे को कब्जा करना चाहते हैं। तो इस हिसाब से स्पष्ट तौर पर यह माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को बहुत जरूरी है एक होना। उधर गुजरात भाजपा भी गठबंधन की राजनीति पर हमलावर है। उसका कहना है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ आने से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आम आदमी पार्टी का जन्म ही कांग्रेस के खिलाफ हुआ था। कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी तब हुआ था। अब उसी पार्टी के साथ कांग्रेस आज इस हालत में है कि वो गुजरात में जिनको विधानसभा चुनाव जो कुछ महीने पहले हुए, उसमें एक दूसरे को गाली देते थे, एक दूसरे को भ्रष्टाचारी कहते थे, कड़ी निंदा करते थे। अब दोनों मिलकर भारतीय जनता पार्टी के सामने लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य है कि कैसे सत्ता प्राप्त करें। उनका ना कोई प्रिंसिपल है, ना कोई सिद्धांत है, और मात्र नरेंद्र भाई मोदी को कैसे हराना, उसके लिए ये कोशिश कर रहे हैं। जबकि मोदी साहब की जो 9 साल में केंद्र सरकार ने काम किए हैं मोदी साहब की, उसका जो गुजरात के और देश के एक एक नागरिक को पता है कि उसने कितना अच्छा काम किया है। और हमें विश्वास है कि इस प्रकार के जो सत्ता लालचू कह सकते हैं ऐसे गठबंधन से गुजरात के लोग कभी भ्रमित नहीं होंगे। और गुजरात के लोगों ने लगभग पिछले 28 साल से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और आगे देते रहेंगे। और हम सारी 26 सीटें गुजरात की ज़्यादा से ज़्यादा लीड से, पिछली टाइम से भी ज़्यादा लीड से जीतेंगे। गुजरात में पीएम मोदी की लोकप्रियता बीजेपी के लिए हमेशा जीत की गारंटी रही है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने पीएम मोदी के दम पर ही गुजरात में रिकॉर्ड बम्पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस अपने सबसे खराब प्रदर्शन के साथ सिर्फ 17 सीटों पर सिमट गई। हालांकि 13% वोट के साथ 5 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी जरूर खतरे की घंटी बजाने में सफल रही थी। इसलिए 2024 में जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव में एक साथ होंगी तो बीजेपी के लिए मुकाबला जरूर कांटे का रहेगा। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में एक और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनावी गठबंधन के लिए तैयार है, तो वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी में उथल-पुथल मची हुई है। गुजरात बीजेपी के नेता प्रदीप सिंह वाघेला ने महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। गुजरात बीजेपी में प्रदीप सिंह वाघेला अध्यक्ष CR पाटिल के बाद सबसे ताकतवर नेता माने जाते हैं। इससे पहले RSS से बीजेपी में आए भार्गव भट्ट की भी महासचिव पद से छुट्टी हो गई थी। वडोदरा शहर के बीजेपी महासचिव सुनील सोलंकी भी अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। माना यह जा रहा है कि सूरत पंचकांड की वजह से पार्टी के इस्तीफों का सिलसिला लगातार जारी है। और उधर प्रदीप सिंह वाघेला ने कहा है कि बहुत ही जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। सूरत से बीजेपी के विधायक कुमार भाई कनानी अक्सर ही विवादों में रहते हैं। इस बार भी उनका एक वीडियो वायरल हो चुका है। ट्रैफिक पुलिस के साथ बदसलूकी करते कनानी के इस वीडियो पर बवाल मचा हुआ है, आप भी देखिए। सबसे पहले ये जानिए कि हम आपको ये वीडियो क्यों दिखा रहे हैं। स्कूटी पर बैठे ये शख्स सूरत की वराछा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक कुमार भाई कनानी हैं और बीच सड़क पर सिविल कपड़ों में खड़ा ये दूसरा शख्स ट्रैफिक ब्रिगेड का जवान है। इस वीडियो में खबर ये है कि बीजेपी के विधायक कुमार भाई कनानी एक तो बिना हेलमेट के स्कूटर लेकर सड़क पर निकल आए, ऊपर से जब TRB जवान ने रोकने की हिमाकत की तो वो उन पर बरस पड़े।
और जमकर बदसलूकी की। बीजेपी विधायक का गाली गलौज वाला ये वीडियो वायरल हुआ तो सूरत के एक शख्स ने ट्रैफिक पुलिस की डीसीपी को लिखित रूप में शिकायत देकर विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी। मैंने एक अर्जी किया था ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंदर डीसीपी श्री को कि जो धारासभ्य है उनको भी उनकी जो लिमिट होती है उसके अंदर रहना चाहिए, और अगर वो टीआरपी जवान का अगर कायदे की बात कर रहे हैं उनके साथ, तो अगर वो खुद धारासभ्य है तो उनको खुद को भी कायदे का जो भान होना चाहिए। इसलिए मैंने एक अर्जी किया था कि जब वो वीडियो के अंदर दिख रहे हैं कि वो खुद भी रॉन्ग साइड है, साथ साथ में उन्होंने हेलमेट भी नहीं पहना है, और अगर ईमानदारी से उसकी जो इंक्वायरी करने में आएगी तो उससे पता चलेगा कि शायद उनके पास इंश्योरेंस या पीयूसी ऐसा कुछ नहीं है, तो उसका भी दंड हो। मामला मीडिया में आया तो बीजेपी के विधायक भी नियमों की दुहाई देते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस नीति नियमों के तहत कार्रवाई करेगी तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। जे कई घटना बनी है ये आखी गुजरातनी जनताने ध्यान पर है, कारण के तमाम लोकोए जे कई वीडियो वायरल थयो तो ये बधाए जोयो छे, એટલે હકીકત બધા જાણે છે અને જે કંઈ સત્ય છે એ કોઈ છૂપું રહેવાનું નથી અને છૂપું છે પણ નહીં। એટલે જે પણ કાર્યવાહી કરવાની છે પોલીસ પોતાની રીતે નીતિ નિયમ પ્રમાણે કરશે, એમાં મને કોઈ તકલીફ કે મને કોઈ વાંધો પણ નથી, પરંતુ એક ટીઆરબી જવાને પોતાની ફરજ ચૂક કરી છે અને મેં એમના ધ્યાન પર મૂક્યું છે એ વાત પર, એટલે જે કંઈ કાર્યવાહી કરવાની છે પોલીસ વિભાગ કરશે। बता दें कि सूरत में कुल 16 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर सभी विधायक बीजेपी के ही हैं, लेकिन इनमें से वराछा विधानसभा के कुमार भाई कनानी को छोड़कर कोई भी विधायक विवादों में नहीं पड़ता। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। नवसारी में हिंदू संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद और अलग अलग संगठनों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और रामधुन भी गाते हुए सब लोग नजर आए। हिंदू संगठन नवसारी जिले में अवैध घुसपैठ, जबरदस्ती धर्मांतरण, लव जिहाद, अवैध धार्मिक स्थलों के निर्माण के खिलाफ आवाज को बुलंद कर रहे थे। टमाटर की आसमान छूती कीमतों से नाराज राजकोट के एक परिवार ने अनोखे अंदाज में अपनी नाराजगी सरकार तक पहुंचाई है। इस परिवार ने टमाटर का केक काटकर अपने बच्चे का बर्थडे मनाया। गिफ्ट में भी टमाटर ही आए और पार्टी में भी टमाटर ही खाए गए। ये वीडियो अब खूब वायरल हो चुका है, देखिए जरा। तो भैया अब अपना टमाटर अंग्रेजों का केक हो गया है। खूब शौक से टमाटर काटिए और जन्मदिन मनाइए, मिठाई की तरह इसे बांटिए और पूरे परिवार के साथ मजे लेकर खाइए। बर्थडे बॉय हो या बर्थडे गर्ल, अब जन्मदिन पर टमाटर पार्टी की सबसे ज्यादा डिमांड है। राजकोट में रुस्तम हिंगोरा नाम के बच्चे की ये बर्थडे पार्टी काफी फेमस हो गई है। आज हमारा रुस्तम ना बर्थडे तो मेहमान द्वारा रमकડાની જગ્યાએ ટમેટા ભેટમાં દેવામાં આવ્યા। એ ટમેટા મેં ગરીબ વિસ્તારમાં ભેટમાં આપેલ છે। આજે રમકડાની જગ્યાએ ટમેટાનો ભાવ બહુ વધારે ઉગાવટ છે ટમેટાની। એ ટમેટાની જગ્યાએ ભેટમાં અમને મહેમાન તરીકે 25 થી 20 કિલો ટમેટા ભેટમાં દેવામાં આવ્યા હતા। બધા ગરીબમાં અમે દાન કરેલું છે ટમેટા। આજે મારા પોતરાનો રુસ્તમનો જન્મદિવસ હતો, તેની માલિકો અમે ટમેટાની ગિફ્ટ દઈને જન્મદિવસ ઉજવ્યો છે। શું કારણ ટમેટાની? ટમેટા મોંઘા છે તેના માટે આસમાને ભાવ છે એટલે ટમેટા દઈને એનો જન્મદિવસ બનાવ્યો છે। કેટલાક ટમેટા થયા? ટમેટા 20-25 કિલો હતા। लाल लाल गोल गोल टमाटर खूब टेंशन दे रहा था। इसे खाना तो दूर, अब कोई इसे छूने की भी हिमाकत नहीं करता। गरीब और मिडिल क्लास लोगों के लिए तो ये काजू कतली से कम नहीं है। केक पेस्ट्री का स्वाद भी इसके आगे फीका है। इसलिए अगर जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो या जश्न का कोई और मौका, तो 1 किलो टमाटर तो बनता है बॉस। क्या हुआ, थोड़ी जेब ही तो ढीली हो जाएगी ना। लोग तो टमाटर खाकर आपको दुआ देंगे ना। मारा मित्र रजाकभाई हिंगोराना पोतरा रुस्तमनो आज जन्मदिवस होवाथी अमे टमेटानी गिफ्ट अर्पण करी छे।
કેવા ટમેટા મોંઘા છે ને શું કારણે ટમેટાની ગિફ્ટ આપી છે? ટમેટાનું ગિફ્ટ કરવાનું કારણ એ છે કે રમકડા કરતાં પણ ટમેટાના ભાવ આજે આસમાને છે, 200 રૂપિયાથી પાર કરી ગયા છે। सोचिए टमाटर भी टशन क्यों ना दिखाए, जैसा भाव इसका बढ़ा है वैसा तो अंबानी अडानी के शेयरों का भी नहीं बढ़ता। આજ રોજ મારે બાવલાભાઈના પુત્રના જન્મદિવસ પ્રસંગે હાજરી આપવાની થઈ અને મને ખૂબ એક આનંદ થયો, કારણ કે જે કંઈ જન્મદિવસ પ્રસંગે આપણે બાળકોને રમકડાનો ભેટ આપતા હોય છે, પણ આજે આ ભેટ સ્વરૂપે જે કોઈ આવ્યા હતા એના ભાઈ મિત્રો એ ટમેટા લઈને આવ્યા હતા અને ટમેટાનો ઘણો બધો ઢગલો થયો અને એ મને જોઈને આનંદ થયો, એને એ ટમેટા બધાય આજુબાજુ જરૂરતમંદ લોકોને એને વિતરણ કર્યું અને આ જે ચીલો એને પાડ્યો છે ખરેખર ધન્યવાદ છે। तो भैया सबका अपना समय होता है, टमाटर का समय आया है तो टमाटर को सम्मान दीजिए, ज्यादा टेंशन ना पालिए और अपने अच्छे दिनों का इंतजार कीजिए। राजकोट से नीलेश शशांगिया के साथ आज तक ब्यूरो।